साथियों, टैली चैप्टर 49 के सॉल्व्ड असाइनमेंट में आपका स्वागत है। मैंने आज आपको इस चैप्टर के लिए एक नया टॉपिक एक्सप्लेन किया, ऑटो बैकअप। एक्चुअल में ये बड़ा सॉलिड कमांड है। जब प्रैक्टिकली आप कंपनी में काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी कोई आपके फोल्डर को डिलीट कर देता है, कभी कोई पासवर्ड चेंज कर देता है, कभी आपका कंप्यूटर बदल दिया जाता है। आज आपको यहाँ बैठना है, कल आपको यहाँ बैठना है। बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। तो क्यों ना ऑटो बैकअप ले करके अपने पेन ड्राइव में या किसी फोल्डर में उसी का इस्तेमाल आप फ्यूचर में करेंगे अपने टैली डेटा के लिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन असाइनमेंट। तो 1.1 state true or false. We should have a folder in any computer drive to take auto backup. जी हाँ साथियों, ऑटो बैकअप लेने के लिए एक फोल्डर होना चाहिए आपके किसी ड्राइव में। अगर नहीं हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर हमारा ऑटो बैकअप जा कहाँ रहा है। फिर आप उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फ्यूचर में कोई और डुप्लीकेट बनाएगा तो आपका फोल्डर ओवरराइट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए अपना फोल्डर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज ए टैली ऑपरेटर। 1.2 इन न्यू फोल्डर वी कैन पेस्ट एग्जिस्टिंग टैली कंपनी डेटा फोल्डर। यस, हाँ साथियों, आप अपने डेटा फोल्डर के अंदर किसी पुरानी कंपनी के डेटा फोल्डर को भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था यहाँ पर। 1.3 G:\root is a correct way to write path. False. टैली में पाथ लिखने का ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि टैली जो एक्सेप्ट करेगा वो करता है बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल, न कि फॉरवर्ड। तो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, नीचे आपको दिख भी जाएगा। तो 1.4 एज वी एक्सेप्ट एनी वाउचर इन अवर टैली कंपनी, तो क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिक स्टोर इन अवर डायरेक्टरी फोल्डर। जी हाँ, ये तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि जैसे ही हम अपने वाउचर को एक्सेप्ट कराते हैं, लेजर को एक्सेप्ट कराते हैं, स्टॉक आइटम को क्रिएट करके एक्सेप्ट कराते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे फोल्डर में चला जाता है। ठीक है। 1.5 वी कैन चेंज द कंपनी कोड गिवन बाय टैली। जी हाँ साथियों, जब आप एक टैली में कंपनी बनाते हैं तो कंपनी एक कोड आपको देती है, उस कोड को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कोड 10000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। 5 डिजिट में ये है 10000। तो इसमें आप 09999 ना करें, इसको 10,000 से ही स्टार्ट रखेंगे। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ 2.1 Where do we have to go to change directory of our new company? एक नई कंपनी की डायरेक्टरी को बदलने के लिए हमें कहां जाना होगा साथियों? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंपनी इन्फो के क्रिएट कंपनी में, क्योंकि ऑल्टर का ऑप्शन आपको डायरेक्टरी बदलने की सुविधा नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। 2.2 Which shortcut key we used in our chapter video to create a folder? तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको सिखाया Ctrl+Shift+N का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2.3 की तरफ चलते हैं। दैट इज व्हाट डू वी हैव टू डू टू ओपन सेलेक्ट कंपनी। अब हमें अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए क्या करना चाहिए? सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो वो किसी और लोकेशन में लिखा है। सिंपल सा आंसर है कि आपको
अपनी नई डायरेक्टरी का पाथ सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में लिखना होता है। सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आपको F1 से मिलता है, या फिर आप चाहें तो कंपनी इन्फो में जा सकते हैं, एरो की मदद से सिलेक्ट कंपनी ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2.4 इनमें से कौन सा फोल्डर डायरेक्टरी में तैयार होगा जब आप एक नई कंपनी बनाते हैं नए फोल्डर में? ठीक है, नई फोल्डर में नई कंपनी, तो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं 10,000, ये होगा ऑप्शन बी सही जवाब। 2.5 शट कंपनी की शॉर्टकट की ऑल्ट F1 होती है साथियों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे पूछा है कि आपने स्टेप्स लिखने हैं कि आप डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो जब आपकी डायरेक्टरी डी ड्राइव में एक फोल्डर है डेटा बैकअप नाम से, तो आप कैसे इसको चेंज करोगे? तो इसको स्टेप्स में आपको लिखना है। और चौथा नंबर क्वेश्चन तो आपके लिए बड़ा सिंपल है, जिसको हम आगे भी करेंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है हाउ टू चेंज डायरेक्टरी इन टैली। टैली में डायरेक्टरी चेंज करने की ट्रिक की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स में आपको इसका फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा साथियों। जी हाँ, तो इस असाइनमेंट को हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं।